गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुधीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो प्रणमाय दास तो प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और आज इसका अष्टम जो अध्याय है इसको प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण जय नित्यानंद अद्वैत प्रेम धाम जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राणधन जय जगदीश गोपीनाथ ईश्वर जय हऊ यत गौर चंद्र अनुचर हे नमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय नित्यानंद संगे रंग करे सदाय अद्वैत लैया सर्व वैष्णव मंडल महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी हर अध्याय प्रारंभ करने से पहले ये बड़ी विशेषता है कि जो महाप्रभु के जन हैं सभी वैष्णव जन सभी की वंदना करते हैं और ये परम आवश्यक है हमारे जीवन में भी निरंतर। गुरुदेव इसको विशेष रूप से कहते भी हैं और करते भी हैं। कम से कम दिन में 10-20 बार गुरुदेव स्वयं जय ध्वनिया देते रहते हैं, जबकि हमारा तो एक रूटीन होता है सुबह आरती में बोलते हैं शाम आरती में बोलते हैं और हो गया। पर उनको देखा भी है अधिकतर और वो ऐसा कहते भी हैं कि जितनी ज्यादा बार जय ध्वनिया दी जाए उतना जो हमारा ईगो है वो मैनेज रहता है। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर जी भी इसी क्रम में हर अध्याय के प्रारंभ में बिना आलस के ऐसा भी तो कर सकते हैं एक बार कर दी वंदना चलते जाए ऐसे फटाफट फटाफट निपटाए, पर वे भी बार बार ऐसे जो गौर भक्त वृंद हैं जो वैष्णव वृंद है सबकी जय देते हैं। सर्व जीवों के प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। नित्यानंद अद्वैत के प्रेम धाम की जय हो। और जो जय देने वाला इससे एक वो याद आया प्रसंग, जो भी षड गोस्वामी गण है या ऐसे महान महान आचार्य जो रह चुके हमारी गुरु परंपरा में या अन्य भी वैष्णव गुरु परंपरा में, उनके जीवन का एक विशेष वो देखा जाता है कि प्रणाम करते हैं अधिक से अधिक जो अपने गुरु वर्ग है उनको। ऐसे कोई कोई भक्त इस प्रकार से नियम करते हैं जैसे सनातन गोस्वामी आदि कि कम से कम 10,000 से ज्यादा ऐसे भक्तों की जय ध्वनिया देना, उनके नाम पे दंडवत करना, ऐसे इतनी बार दंडवत करना, जितनों की जय ध्वनि उतने एक बार दंडवत, फिर दूसरी बार उनका नाम लिया फिर दंडवत, ऐसे पूरा साष्टांग सभी
जिसका स्वरूप अब हम देखते हैं दंडवती परिक्रमा की, जैसे कुछ लोग इस प्रकार से लगा रहे हुए, तो ऐसे वे नॉर्मली भी करते थे दिन में, ऐसे हजारों हजारों दंडवत प्रणाम करना। क्योंकि सुबह की प्रातःकालीन जो आज भागवत कक्षा थी उसमें भी हम श्रवण कर रहे थे कि जो एक प्रकार से जो भगवान से पृथक रखने वाला सबसे बड़ा जो तत्व है वो क्या है, अहंकार ही है। अब भले उसको हम नॉर्मल लेवल पे ऐसे नहीं समझ पाते, जो कोई अति अहंकारी होता है उसको ही देख के समझ पाते हैं, बहुत घमंडी है या ऐसा कहते हैं। नॉर्मल लोगों को देख के नहीं लगता कि ये घमंडी है, पर सब में ही कुछ ना कुछ अह- अहंकार है अपने स्वरूप के, जो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ऐसा ऐसा। वो किसी ईमानदार आदमी में भी अहंकार है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ भैया, और मैं बहुत सच बोलता हूँ, मैं बहुत ऐसा वो, जो भी ऐसे सूक्ष्म। तो जो ये अहंकार है इसी प्रकार से जाते हैं श्रेष्ठ जनों की को प्रणाम करने से, उनको जय देने से। श्री जगदानंद श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। श्री पुंडरीक विद्या निधि के प्राण धन की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो। गौर चंद्र के जितने भी अनुचर हैं उन सब की जय हो। इस प्रकार से नवद्वीप में नित्यानंद के साथ मिलकर श्री गौरांग राय निरंतर आनंद में क्रीड़ा करते हैं और अद्वैताचार्य सारी वैष्णव मंडली को लेकर कृष्ण कोलाहल सहित महा नृत्य गीत करते हैं। कृष्ण कोलाहल करते हैं सर्वत्र, हम लोग करते हैं कोलाहल, हल्ला गुल्ला गप बाजी ऐसे, वो करते कृष्ण कोलाहल, भगवान की चर्चा, भगवान का संकीर्तन। नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घरे, निरंतर बाल्य भाव आन नाही स्फुरे। आपने तुलिया हाथे भात नहीं खाए, पुत्र प्राय करी अन्य मालिनी योगाय। नित्यानंद अनुभाव जाने पतिव्रता, नित्यानंद सेवा करे ये न पुत्र माता। श्रीवास के घर में श्री नित्यानंद ठहरे हुए थे। निरंतर बाल्य भाव में स्थित होने के कारण दूसरा कोई भाव उनमें दिखाई ही नहीं देता था। वे अपने हाथों से उठाकर अन्न नहीं खाते थे, अपितु उन्हें पुत्र तुल्य समझकर मालिनी ही, जो श्रीवास पंडित जी की धर्म पत्नी है, अन्न खिलाया करती थी। नित्यानंद के भाव को पतिव्रता मालिनी जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र का लालन पालन करती हैं वैसे ही वे नित्यानंद की सेवा किया करती थी। जबकि अवस्था में तो बड़े हैं, इतने छोटे नहीं है जैसे लग रहा है, पर जैसा उनका भाव है। एक दिने प्रभु श्रीनिवासेर सहित, बसिया कहे न कथा कृष्णेर चरित। पंडित तेरे परीक्षाए प्रभु विश्वम्भार, एई अवधूते के न राख निरंतर। कौन जाति कौन कुल किछुई न जानी, परम उदार तुम्ही बलिलाम आमी। आपनार जाति कुल यदि रक्षा चाओ, तबे झाटे अवधूतेर गुचाओ। एक दिन श्रीनिवास के साथ बैठकर प्रभु श्री कृष्ण चरित्र के बारे में बात कर रहे थे। उसी समय पंडित श्रीवास की परीक्षा लेते हुए प्रभु विश्वम्भर कहने लगे, इस अवधूत को निरंतर घर में क्यों रखे हुए हो? नित्यानंद प्रभु ने कहा, कौन सी जाति के हैं और कौन से कुल के हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, तुम तो बहुत उदार हो। हाँ, परंतु हम तुमको बतला देते हैं कि यदि अपनी जाति और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो तो उस अवधूत को तुरंत विदा करो। ईशत हासिया भले श्रीवास पंडित, हमारे परीक्ष प्रभु ए न है उचित। दिने के ये तो माँ भजे से ही मोर प्राण, नित्यानंद तुर देहा मुहते प्रमाण। मदिरा यवनी यदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे। तथापि मोहर चित्ते नहीं वो अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु एक था।
कुछ हंसकर श्रीवास पंडित बोले, मेरी परीक्षा कर रहे हो प्रभु, यह उचित नहीं है। एक दिन भी जो आपका भजन करता वह मेरा प्राण है। ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हाँ, हमारे किनी अल्लाह भज गौर हरि। अब तुम बस मुझे खरीद लो, मुझे नौकरी रख लो, और तुम गौर हरि भजो और मुझे नौकर रख लो। ऐसे और ऐसे ही श्रीवास पंडित भी कहते कि जो आपका एक दिन भी भजन कर ले वो मेरा प्राण प्रिय है। फिर नित्यानंद तो आपके देह स्वरूप ही हैं। यह हमारी वात्सल्यमयी सेवा से प्रमाणित हो रहा है। यदि नित्यानंद मदिरा और यवनी को भी ग्रहण कर लें, यदि वे मेरी जाति प्राण और धन का भी नाश कर दें, तब भी उनके प्रति मेरा हृदय नहीं बदल सकता। यह बात मैं आपसे बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ। एतेक सुनीला यदि श्रीवासेर मुखे, ओंकार करिया प्रभु उठे तार बुके। प्रभु बोले कि बलीला पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तोर एताई विश्वास। मोर गोप्य नित्यानंद जानिला से तुम्ही, तुम्हारे संतुष्ट हैया वर दिए अमी। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे, तथापि दारिद्र्य तोर नहीं वेक घरे। विडाल कुकुर आदि तोमार बाड़ीर, सबार आमाते भक्ती हाई वेक स्थिर। नित्यानंदे समर्पिलो आम्ही तोमा स्थाने, सर्वमते संवरण करीवा आपने। श्रीवास के मुख से इतना सुनते ही हुंकार करते हुए प्रभु उनके वक्ष पर सवार हो गए। प्रभु बोले, यह तुमने क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है? मेरे गुप्त जिनको कोई नहीं जानता था, ऐसे नित्यानंद को तुमने जान लिया। मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। भले ही लक्ष्मी को नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा करनी पड़े, तब भी तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली आदि में भी मेरे प्रति निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति हो जाएगी। मैंने नित्यानंद को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। तुम सर्वतोभाव सब प्रकार से उनकी सेवा में लगे रहना। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सुनने में तो थोड़ा सा ऐसा अजीब भी लग सकता है कि भगवान सच में कहेंगे कि लक्ष्मी भीख मांगे पर तुम नहीं मांगोगे, ऐसे। पर ऐसा है भी, अभी नाम तो नहीं लूंगी, पर ऐसे श्री गुरुदेव को भी देखा, कोई वैष्णव के प्रति ऐसा उन्होंने भी आशीर्वाद किया, आशीर्वाद से तुष्ट होके कि कभी आपके जीवन में अन्नदान की कभी कोई कमी नहीं होगी। जबकि उनसे बोला थोड़ी ना उन्होंने कि मुझे कुछ आशीर्वाद दो या ऐसा, क्योंकि जो आशीर्वाद है वो हृदय से ही निकलता है। ऐसी महाप्रभु आज स्वयं से उन्हें कह रहे हैं श्रीवास पंडित को, जबकि फेमस तो वो भी ऐसी है ना, गरीब से के रूप में श्रीवास पंडित। पर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी भले भीख मांग लेगी पर तुम्हें कोई कमी नहीं होगी कभी। दिवासे रे वर दिया प्रभु गेला घर, नित्यानंद ब्रह्मे सब नदिया नगर। क्षण के गंगार माझे एड़े न सांतार, महाश्रुते लई आया संतोष अपार। बालक सबार संगे क्षणे क्रीडा करे, क्षणे आया गंगा दास मुरारीर घरे। प्रभु प्रभुर बाड़ीते क्षणे आयन धाइया, बड़े स्नेह करे आई ताहा ने देखिया। बाल्य भावे नित्यानंद आई रे चरण, धरी वारे आय आई करे पलायन। श्रीवास को वर देने के पश्चात प्रभु अपने घर चले गए। इधर नित्यानंद सारे नदियां नगर में भ्रमण करने लगे। कभी गंगा में जाकर वे तैरने लगे। प्रबल धारा प्रवाह में बहते हुए उनको अपार सुख मिलता था। कभी वे सभी बालकों के साथ खेलने लगते, तो कभी गंगा दास और मुरारी के घर चले जाते, कभी दौड़कर प्रभु के भवन में पहुंच जाते।
उनको वहां देखकर आई उन पर बहुत ही स्नेह करती थी, जो सच्ची माता है। बाल्य भाव में कभी नित्यानंद आई के चरण पकड़ने को लपकते तो वो भाग जाती। एक दिन आई किछु देखिला स्वपने, निर्विद्य कहिला पुत्र विश्वम्भर स्थाने। निशियावशेषे मुई देखिलु स्वपन, तुमी आर नित्यानंद एक दुई जन। वत्सर पांचेर दुई छावयाल हैया, मारा मारी करी दोहे बेड़ा उधाइया। दुई जने संधाइला गोसाईर घरे, राम कृष्ण लई दोहे हईला बाहिरे। तार हाथे कृष्ण तुमी लई बलराम, चारि जने मारा मारी मूर विद्यमान। राम कृष्ण ठाकुर बलय क्रुद्ध हैया, के तोरा ढंगाते दुई बाहिरा हो गया। ए बाड़ी ए घर सब आमा दोहाकार, ए संदेश दधि दुग्ध यतो उपहार। नित्यानंद बलाए से काल गेल बय, ये काले खाइया दधि नवा लुटिए। गुचिल गोयाला हेल विप्र अधिकार, आपना आपना चिनिया छाड़ सब उपहार। प्रीते यदि ना छाड़ीवा खाईवा मारण, लुटिया खाई लेवा राखीवे कोन जन। राम कृष्ण भले आजी मोर दोष नाई, बांधिया एडिम दुई ढंग ठाई। दोहाई कृष्णेर यदि आजी करो आन, नित्यानंद प्रति तर्ज गर्ज करे राम। नित्यानंद भले तोरे कृष्णेरे की डर, गौर चंद्र विश्वम्भर आमार ईश्वर। एई मते कलह करे चारी जान, काड़ा काड़ी करी सब कराए भोजन। काहरो हातेर केहा काड़ी लाया खाए, काहरो मुखेर केहा मुख दिया खाए। जननी बलिया नित्यानंद डाके मोरे, अन्न देह माता मोरे शुदा बड़ करे। हेतेक चलिते मुई चेतन पाइलु, किछु ना बुझिलु मुई तुम्हारे कहिलु। एक दिन को कहा जाए, उन्होंने स्वप्न में कुछ देखा। उन्होंने इसके में अपने पुत्र भर को एकांत में बताया, ऐसा सब कुछ। रात के अंत में मैंने आज एक स्वप्न देखा है, उसमें तुम और नित्यानंद दोनों 5 वर्ष के दो बालक होकर आपस में मारपीट करते हुए तेजी से इधर उधर घूम रहे हो। फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए, और नित्यानंद के हाथ में कृष्ण है और तुम्हारे हाथ में बलराम। यहाँ राम और कृष्ण जो कहा वो बलराम और कृष्ण को कह रहे। फिर तुम चारों ने मेरे सामने परस्पर मारपीट करना शुरू कर दिया है। क्रुद्ध होकर ठाकुर राम कृष्ण कह रहे हैं, तुम दोनों चोर हो, निकल जाओ यहाँ से। यह भवन यह घर सब हमारे हैं। यह संदेश, जो मिठाई होती है संदेश, दही दूध सभी उपहार हम दोनों के हैं। नित्यानंद बोले, वो समय गया जब तुम दोनों लूट लूट कर दधी और नवनीत खाया करते थे। अब ग्वालों का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अपने को पहचानो और यह सब उपहार हमारे लिए छोड़ दो। प्रेम से यदि नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे। लूट खाने से भी कोई रोक सकता है? रामकृष्ण बोले, आज हमारा कोई दोष नहीं है। हम दोनों चोरों को तुम दोनों चोरों को हम यही बांध कर डाल देंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है जो ऐसा न करूं। ऐसा कहते बलराम जी नित्यानंद के प्रति गर्जन तर्जन करने लगे। नित्यानंद बोले, हैं। इस तरह से आपस में झगड़ा करते हुए चारों जने खींच तान कर सारी सामग्रियों का भोजन करने लगे। कोई किसी के हाथ का द्रव्य छीनकर खाने लगा, तो कोई किसी के मुख का द्रव्य मुख से खींच कर खा रहा था। तभी, हे जननी, ऐसा कह के नित्यानंद मुझे पुकारने लगा और कहने लगे, हे माता, मुझे भोजन दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वे ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय मेरी नींद टूट गई।
मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। ऐसा सच्ची मैया ने स्वप्न दर्शन किया कि वो झगड़ा कर रहे हैं चारों खाने पीने के सामान में। सुन के अजीब सा भी लग सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ठाकुर जी भी झगड़े कर रहे हैं ऐसे खाने पीने। इसके संबंध में बहुत सुंदर प्रसंग याद आया। ये परसों ही संकीर्तन में साक्षी गोपाल जी की कथा प्रभु जी ने सुनाई। हो जाता पब्लिक कथा ज्यादा नहीं थी। वो जो वो साक्षी गोपाल जी जिनकी वो बात कर रहे थे कि दक्षिण भारत पहुंच गए थे, फिर किसी प्रकार से जो कालक्रम में सब हुआ, फिर यहाँ आ गए जहाँ पे अभी हैं। वो उससे पहले रहे जगन्नाथ जी के मंदिर में, जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में। पर वहां पे भी एक केस हुआ, आप में से बहुत सारों ने शायद सुना भी होगा ऐसे अनेक बार, उनकी महिमा में हुआ कि वो जो भी जगन्नाथ जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगता, मिठाई और ऐसा कुछ मजेदार, वो सब वो गोपाल जी खा जाते, जगन्नाथ जी बात छोड़ देते। तो फिर जगन्नाथ जी ने फिर स्पेशली कहा सपने में कि भगाओ इसको यहाँ से, खाने नहीं देता, सब बढ़िया बढ़िया माल ये खा जाता है, माल ये भात छोड़ता है। तब वो गोपाल जी वहां से जहाँ अभी है साक्षी गोपाल जी, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ था इसलिए याद आ गया। तो वो चारों भी ऐसे लड़ झगड़ रहे हैं सच्ची मैया के स्वप्न। हास्य प्रभु विश्वम्भर सुनिया स्वपन, जननीर प्रति बोले मधुर वचन। बड़ा ही सुस्वप्न तुम्ही देखियाछ माता, आर कार उठाई पाछे एई कथा। घरे घरे मूर्ति पर तेक बड़, मोर चित्त तुम्हार स्वप्ने ते हेल दड़। मुझे देखो बारे बारे नैवेद्य साजे, आधा आधी न था कि ना कहो कारे लाजे। तोमार धुरे मोर संदेहा आछिल, आजी से आमार मने संदेहा घुचिल। हासे लक्ष्मी जगन माता, स्वामी रे वचने अंतरे था किया सब, स्वप्न कथा सुने। स्वप्न का वृतांत सुनकर प्रभु विश्वम्भर हंस पड़े और मधुर वचनों से माता को संबोधित करते हुए कहने लगे, बड़ा ही अच्छा सपना है तुमने माता, मगर किसी और से इस बारे में कुछ मत कहना। मेरे घर के जो ये विग्रह हैं बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। तुम्हारे स्वप्न से मेरे मन की यह धारणा अब और भी दृढ़ हो गई है कि मेरे ठाकुर जी जागृत हैं। मैं बारंबार देखता हूँ कि नैवेद्य के सामान से आधा भाग गायब हो जाता है, किंतु लज्जावश मैं किसी से कुछ नहीं कहता था। तुम्हारी वधु पर मैंने संदेह किया था, किंतु आज मेरे मन का वह संदेह दूर हो गया। स्वामी के वचनों को सुनकर जगन माता लक्ष्मी देवी जो विष्णु प्रिया ठाकुरानी है हंसने लगी। वे घर के भीतर रहकर सारी स्वप्न कथा सुन रही थी। तो उन्हें भी आज पता चला होगा कि मुझ पे शक किया जाता था कि आधा ये खा जाती है, ऐसे जो गायब हो जाता है। विश्वम्भर बले माता सुनहा वचन, नित्यानंदे आनी झाट करा भोजन। पुत्रेर वचने सची हरिष हईला, भिक्षार सामग्री यत करीते लागिला। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वम्भर, निमंत्रण गिया ताने करीला सत्वर। मार बाड़ी ते आजी गोसाई रक्षा, चंचलता न करीवा कराइल शिक्षा। कर्णधारी नित्यानंद विष्णु विश्वले, चंचलता करे पागल सकले। ये बुझिए मोरे तुम्ही वासह चंचल, आपनार मत तुम्ही देखह सकल। इत बलि दुई जने हसीते हसीते, कृष्ण कथा कही कही आईला बाड़ीते। हसिया बसिला एक ठाई दुई जान, गदाधर आदि आर परमाप्तगण। विश्वम्भर बोले, हे माता मेरी बात सुनो, तुम नित्यानंद को बुलवाकर उन्हें तुरंत भोजन करवाओ। पुत्र के वचन से आनंदित होकर सची भिक्षा के लिए सामग्री तैयार करने उधर नित्यानंद के पास शीघ्र जाकर प्रभु विश्वम्भर ने उनको भोजन का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने कहा, गोसाई आज आपकी भिक्षा हमारे घर में है, और साथ ही यह शिक्षा भी दी कि चंचलता मत करना। अपने कान पर ऐसे हाथ लगा के नित्यानंद विष्णु विष्णु कहने लगे और बोले, सिर्फ सब पागल ही चंचलता करते हैं, ऐसा तुम मुझको भी अपने जैसा चंचल मान रहे हो? कारण
तुम सभी को अपने जैसा समझते हो, मतलब तुम हो ऐसे पागल, तुम चंचलता करते हो अलग अलग ऐसे, और अपने जैसा समझ रहे हो। इतना कहकर दोनों हंसते हंसते कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए घर में चले आए। वहां हंसते हुए दोनों एक जगह बैठ गए और गदाधर आदि परम प्रियजन भी बैठ गए। ईशान दिले न जल दुईते चरण, नित्यानंद संगे गेला करिते भोजन। बसिले न दुई प्रभु करिते भोजन, कौशल्यार घरे ये न श्री राम लक्ष्मण। ए मत दुई प्रभु करए भोजन, सेई भाव सेई प्रेम सेई दुई जन। वहां ईशान ने चरण धोने के लिए जल दिया और पाद प्रक्षालन के बाद नित्यानंद के साथ प्रभु भोजन करने को गए। दोनों प्रभु जैसे कौशल्या के घर में श्री राम लक्ष्मण की भांति एक साथ भोजन करने के लिए बैठे, इस प्रकार दोनों प्रभु भोजन करने लगे। वह दोनों का भाव था, वही प्रेम था, और वे दोनों भी वे ही थे। परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभाग हैला भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जने देखे, वत्सर पांचे रिसु देखे परते के। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। शंख चक्र गदा पद्म श्री हल मुशल, श्रीवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल। आपनार वधु देखे पुत्रेर हृदय, सुकृत देखी यार देखी ते ना पाए। पड़िला मूर्छित हैया पृथ्वीर तले, तितिल वसन सब नया निर्जले। अन्नमय सर्व घर हैल तखन, अपूर्व देखिया सची बाह्य नहीं जाने। परम आनंद के साथ जो सची मैया भी परिवेशन करने लगी। तीनों भागों से सजी हुई भिक्षा देखकर दोनों हंसने लगे। फिर दोबारा आकर जब आई ने दोनों को देखा तो दोनों उन्हें 5 वर्ष के शिशुओं की भांति दिखाई पड़े। कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण वाले उन दोनों का बड़ा मनोहर रूप था। वे दोनों चतुर्भुज दिगंबर स्वरूप में दिखाई दिए। उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और श्री हल मुशल देखे, श्री वत्स कौस्तुभ और मकर कुंडल भी देखे। उन्होंने अपनी वधु को भी पुत्र के हृदय में देखा। एक बार देखकर वे फिर से नहीं देख पाई और मूर्छित होकर पृथ्वी तल पर गिर पड़ी। नेत्रों के जल से उनके से वस्त्र भीग गए। उस समय सारा घर अन्नमय हो गया। इस अपूर्व दृश्य को देखकर सच्ची मैया का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। इसका थोड़ा सा हम जो इसमें तात्पर्य आदि रहता है उसको श्रवण करते हैं। श्री सची देवी ने देखा 5 वर्ष के दोनों ही शिशु वस्त्र विहीन हैं। उनमें एक के वक्ष पर कौस्तुभ है और दूसरे के हाथों में हलमूसल। दोनों ही शिशु चतुर्भुजधारी हैं। उन्होंने देखा कि एक शिशु के वक्ष में पुत्र वधु विष्णु प्रिया देवी विराजमान है। केवल एक बार ही इस रूप का दर्शन वे कर सकी, फिर नहीं देख पाई। आप नार वधु देखे पुत्रेर हृदय, अर्थात श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में सची माता ने श्री लक्ष्मी देवी के दर्शन किए। श्रीह प्रेक्ष्य कृष्ण सौंदर्य, तत्र लुब्ध्वा ततस्तपः, कुर्वतीं प्राहतां कृष्णः किन्ते तपसि कारणम्। विर्जि विजिर्हि विजिहीर्षे त्वया गोष्ठे गोपी रूपेति सा ब्रवीत्, तद् दुर्लभमिति प्रोक्ता लक्ष्मीस्तं पुनरब्रवीत्। स्वर्णरेखे ते नाथ वस्तुमिच्छामि वक्षसि, एतमस्त्वति सा तस्य तद्रूपा वक्षसि स्थिता। अर्थात श्री लक्ष्मी देवी श्री कृष्ण के सौंदर्य का अवलोकन करके उन पर मुग्ध हो गई। उनके लिए तपस्या में प्रवृत्त होने पर श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम्हारी तपस्या का क्या कारण है? तो जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने कहा, जो बिल्व वन में हम दर्शन करते हैं स्पेशली जब 84 ब्रज मंडल में बिल्व वन में लक्ष्मी जी तपस्या करते दिखते हैं।
लक्ष्मी ने कहा, मैं गोपी रूप धारण करके वृंदावन में आपके साथ विहार करने की अभिलाषा करती हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, यह सुदुर्लभ है। उस पर लक्ष्मी ने फिर कहा, नाथ, मैं स्वर्ण रेखा की भांति आपके वक्षस्थल पर विराजमान होना चाहती हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। तभी से लक्ष्मी भी स्वर्ण रेखा के रूप में श्री कृष्ण के वक्षस्थल में निवास करने लगी। इसी प्रकार से जो विष्णु प्रिया ठाकुरानी उनका दर्शन सची मैया ने वहां पे किया। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी, गाय हाथ दिया जननी तोले धरी। उठ उठ माता तुम्हें स्थिर कर चित्त, केनेवा पड़ीला पृथ्वी ते आचंबित। महाप्रभु ने तुरंत आचमन करके माता को हाथ पकड़कर उठा लिया और बोले, उठिए माता, उठिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए। आप किस कारण से अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी? बाय पाई आई आथे व्यथे केश बांधे, ना बलाए किछु आई ग्रह मध्य कांदे। महादीर्घ श्वास छाड़े कंप सर्वगाय, प्रेमे परिपूर्ण सब ग्रह उपस्कार। यत छिल अवशेष सकल तहार, सेविले न सर्वकाल आई रे ईशान। चतुर चतुर्दश लोक मध्य महाभाग्यवान, ए मत अनेक कौतुक प्रतिदिने, मर्मि भृत्य ए इहा केहा नाही जाने। मध्य खंड कथा ये न अमृत तेर भांड, ये कथा सुनिले घुचे अंतर पाषाण। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ? हरे कृष्णा। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बिल्कुल बंद हो गई। हाँ, नेटवर्क गया होगा। नेटवर्क नेटवर्क गया होगा। चलो, टाइम भी हो ही गया। नहीं, 8:36 हो गए हैं। क्या होनो पता दो ना फिर। अरे, वो सुबह खड़े खड़े वेल ना। हाँ हाँ, पैरों पर है। हाँ, सूजन नहीं तन्याण से नहीं था। सूजन नहीं तन्याण बेटा, सूजन नहीं तन्याण से। तो देखनी चाहिए मत बोलो यहाँ सन बाबा खेल में पड़ेगी इंट्रोडक्शन। फिर ये तो बहेगा। हाँ हाँ
फिर रहेगी पर्दा कबर वाला बस ये इसका ये तो सही है, डॉक्टरनी का लड़का तो 10वीं में है अभी। है? पागल पागल हूँ यहाँ पे। हरे वो तो कृष्णा। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, कक्षा को यही विश्राम देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा। नेटवर्क थोड़ा सा समस्या हो गई थी। चलिए कक्षा को यही विश्राम देते हैं, इससे आगे हम कल सुबह करेंगे।